हेलो मित्रों, आगे देखिए एलसीएम में आगे आते हैं। प्रश्न उत्तर किस तरह से हमें प्रश्न पूछेगा और हमें कैसे उत्तर देना है। प्रश्न में ये कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो। एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो सकती हैं। तो इसका हम उत्तर देंगे तो क्या करेंगे, LCM एक्स वाई जेड, यानी कि जो एक्स वाई जेड जो नंबर हैं, जो नंबर्स हैं, उनका हम लासा निकाल देंगे तो वही आपकी अभीष्ट संख्या हो जाएगी। दूसरा है वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः रूप से विभाजित करने पर शेषफल आर दे। शेषफल क्या दे, आर दे। तो क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड का एलसीएम ले लेंगे प्लस आर जोड़ देंगे, शेषफल आर दे, तो शेषफल को हम जोड़ देंगे। अगला वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः रूप से एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर शेषफल ए बी सी दे। तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे एक्स वाई जेड का माइनस के, यानी के को हम घटा देंगे। तो के क्या होगा, यहाँ पर के बराबर होगा एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी, यानी ये जो है के समान होगा। इन तीनों ही स्थितियों में के समान होगा, एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी। तो आपको केवल और केवल लैंग्वेज को परखना है, लैंग्वेज क्या कह रही है उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। इसके अलावा एक दो और है, वो हम प्रश्न में ही समझा देंगे, आप इसको नोट कर लो। एक दो और हैं वो हम आपको प्रश्न में समझा देंगे, वैसे हमने लिखा नहीं यहाँ पर, जैसे कि प्रश्न आते जाएंगे वैसे ही हम समझ लेंगे। तो इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर आगे हम प्रश्न को कराते हैं। हाँ मित्रों, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमने आपको क्या बताया था, इस स्थिति में क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे 12, 15, यानी कि एलसीएम ले लेंगे इसका 12, 15, 18 का, और 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का हमने आपको तरीका बता दिया है, आप कैसे भी कर लो, कोई भी विधि से कर लो। 18 गुणा, अभी यही वाला हमने प्रश्न भी सिखाया था आपको। अब इसमें क्या सम्मिलित है, 6 सम्मिलित है, तो 2 नहीं है 2 लिख लेंगे, गुणा इसमें 15 में क्या सम्मिलित है, 3 पंजे 15, 3 सम्मिलित है, 5 नहीं है तो 5 लिख लेंगे, 180। यानी वो कौन सी संख्या होगी, तो अभिष्ट संख्या बराबर हो गई 180। अभिष्ट संख्या जो है उसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हो गई अभिष्ट संख्या यानी 180। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 180 होगी, जो 12, 15 और 18 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 32 और 42 से भाग देने पर, या यहाँ पर ये हो सकता है विभाजित करने पर, प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और 5 ऐड कर देंगे। एलसीएम ले लो इनका, 24, 32 और 42 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ये हो जाएगा 42 लिख लो सबसे पहले, इंटू 24, 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, 6 शामिल है इसमें, 4 नहीं है, 6 सत्ते 42, 4 लिख लेंगे यहाँ पे, गुणा। अब 32 में 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 8 हो गया, 4 बचा, 4 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 की 2 हासिल 3, 16, 16 चौक 64, 64 और 3 67, 672, यानी लासा तो ये 672। अब 5 शेष बचे, तो अभीष्ट संख्या बराबर जो हम लिखेंगे
अभीष्ट संख्या बराबर 672 प्लस 5 बराबर 5 और 2 7 7 677 हमारा राइट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16, 18, 20, 24 इसका ले लेंगे एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे ये कहा गया है 5 घटाने पर, तो 5 घटाने पर कहेगा तो आप 5 जोड़ देंगे। एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम ले लेंगे, सबसे पहले 24 लिख लेंगे। अब इसमें देखिए 4 6 24, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 सम्मिलित तो 2 नहीं है, 2 लिख लेंगे। 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 सम्मिलित है, 3 सम्मिलित नहीं है, 6 तो 3 बचा, 3 यहाँ लिख लेंगे। 20 4 पंजे 20, 4 है 5 नहीं है, 5 लिख लेंगे। 24 तिया 72 और 5 और 2 0, 720 हो गया। अभीष्ट संख्या अभीष्ट संख्या के लिए क्या करेंगे, 720 प्लस 5 घटाने पर था तो क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 725। अगर प्रश्न में जोड़ने पर कहेगा तो आप घटाएंगे, घटाने पर कहेगा तो आप जोड़ेंगे, क्योंकि अब इसमें से अगर आप 5 घटा देंगे आंसर। अब आप सोचिए ज़रा थोड़ा गहराई से, अगर ये आपके सामने ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन से भी हम करेंगे, फिर बाद में प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो हम इसमें से 5 घटा देंगे तो 5 घटाने पर ही तो ये संख्या 16, 18, 20 और 24 में विभाजित होगी। 5 घटाने पर हम इसमें से 5 घटा देंगे तो 720 हो जाएगा, और 720 हो जाएगा, 720 16, 18, 20 और 24 से विभाजित हो जाएगा, इनमें से पूर्णतः विभाजित। बस प्रश्न हो गया, कर लो। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 15, 30 से विभाजित करने पर शेषफल 21, 11, 26 दे। क्या तरीका बताया था मित्रों हमने इसका, क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 25, 15, 30 का ले लेंगे एलसीएम। अब इसमें आप ये देखेंगे कि 25 में से 21 घटाएंगे तो अंतर क्या है, 15 में से 11 घटाएंगे तो अंतर क्या है, 30 में से 26 घटाएंगे तो अंतर क्या है। जो हमने आपको बताया था के जो होता है अंतर समान होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 25 में से आप 21 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। अब 15 में से आप 11 घटा दो, 4 बचेगा। और 30 में से आप 26 घटा दो, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आप 25, 15 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में से आप 4 को घटा देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभीष्ट संख्या हो जाएगी। तो 25, 15, 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 25, 15, 30 का 30 लिख लेंगे। 5 छक्का 30, 5 पंजे 25, 5 शामिल है, 5 नहीं है तो यहाँ लिख दो 5 बोला, 15 यहाँ सम्मिलित है तो कितना हो गया 150। 150 हो गया एलसीएम। अभीष्ट संख्या के लिए क्या करेंगे आप, अभीष्ट संख्या एलसीएम में से आप 4 घटा देंगे, 150 माइनस 4, 150 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 146। तो मित्रों 146 में आप 25 से भाग देंगे तो 21 शेषफल बच जाएगा, 15 से भाग देंगे तो 11 शेषफल बच जाएगा, 30 से भाग देंगे तो 26 शेषफल बच जाएगा।
देखिए मित्रों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 दे और वह संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य हो। 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करें तो शेषफल 1 बचना चाहिए, और यदि हम 7 से विभाजित करें तो शेषफल 1 भी नहीं बचना चाहिए। कहने का मतलब पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जानदार प्रश्न है। देखिए इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? सिंपल सी बात है, ये तो आप समझदार हैं। देखिए 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, 60 हो जाएगा। सभी से विभाजित होगी, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। 60 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो सभी से विभाजित हो, तो 60 हो जाएगा। 60 हो गया इसका एलसीएम। अब ये कह रहा है कि शेषफल 1 देता है, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो मान लीजिए जो अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी हमारी क्या होगी, 60 के प्लस 1। अब हमें के का मान नहीं पता, इसमें हमने के क्यों ले लिया, क्योंकि संख्या 7 से पूरी विभाजित है। ये वाली संख्या हमारी जो है अभिष्ट संख्या है। ऐसे प्रश्न जो भी होंगे वो सभी को करने का तरीका यही होगा, और ये बहुत ही आसान तरीका है। एक बार आप पेशेंस रख के सीखने का प्रयास कीजिए। 60 के प्लस 1 होगी, क्योंकि 1 शेषफल देता है। अगर 5 शेषफल देता तो 60 के प्लस 5 कर देते। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, अब ये कहता है कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी ये संख्या जो है ना पूरी 7 से पूरी विभाजित है। देखिए 60 के प्लस 1/7, ये 7 से पूरी विभाजित है। अब यहाँ देखिए इसमें पूरा नहीं जाएगा, तो अगर हम इसको खंड कर लें इसके, तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, यानी कि 56 के प्लस 4 के प्लस 1 पूरे के बट्टे 7। देखो 7 से ये तो कट जाएगा पूरा, 7 अट्ठे 56, यानी ये वाला पूरा कट गया, ये वाला नहीं कटेगा। अब यहाँ ये 7 से कटना चाहिए। हम इसमें के की वैल्यू क्या लें, के की वैल्यू क्या लें कि ये पूरा वाला, ये जो हमने ये खींच दिया है, गोला कर दिया है, ये पूरा 7 से विभाजित हो जाए। सोचिए एक बार, लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। के की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, के बराबर 1, तो 4 एकम 4 और 1 5 नहीं होगा। अगर 2 लेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 नहीं होगा। अगर 3 लेंगे, 4 तिया 12 और 1 13 नहीं होगा। 4 लेंगे, 4 चौक 16 और 1 17 नहीं होगा। 5 लेंगे, 5 चौक 20 और 1 21, 7 21 हो गया। तो के का मान क्या हो गया, 5, यानी के की वैल्यू यहाँ से निकल आई, के बराबर ले लो आप 5। बस यही आपको के का मान ही ज्ञात करना होगा। ऐसे जो भी प्रश्न होंगे उनमें आपको के का मान ज्ञात करना होगा। अब के का मान यहाँ पर लगा दो, ये वाली आपकी क्या अभिष्ट संख्या है, तो 60 गुणा 5 और प्लस 1 बराबर 6 पंजे 30, 300, 301 हो गया। 301 आपका आंसर हो गया। और 1-2 प्रश्न कराते हैं मित्रों। देखिए एक बार प्रयास करिए समझने का। हाँ देखिए तो अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 15, 21, 27 से विभाजित करने पर शेषफल 1 दे और 11 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ न बचे, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जब हम संख्या को 11 से विभाजित करें तो शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, और जब हम 9, 15, 21, 27 से अगर हम रिवाइज करते हैं तो शेषफल 1 बचे। तरीका वही है, प्रश्न उसी तरह होगा बिल्कुल सेम। क्या करेंगे आप, 9, 15, 21, 27, 9, 15 एलसीएम निकाल लेंगे। सीधा इसका एलसीएम निकाल लो। जब एलसीएम निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या लिख लो 27 गुणा
9 × 27 पूरा पूरा चला जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 इसमें है शामिल, 5 नहीं है, 5 लिख लो गुणा 21, 7 × 21, 7 × 7 नहीं है, 7 लिख लो, 3 तो है सम्मिलित, 27 आएगी या 7 × 5 = 35, 27 × 5 = 135 का गुणा करके देख लो, 7 × 5 = 35, 27 और 35 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 × 7 = 35 के 5, 5 × 2 = 10, 10 और 3, 5 × 7 = 35 के 5, 5 × 2 = 10 और 10 और 3 = 13, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 6 और 2 8, 5, 3 और 1 4, 8 और 1 9, 945 हो गया, 945 हो गया। कितना हो गया? 945। अब एलसीएम 945 हो गया। अब इनसे भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? एक हमने आपको क्या बताया, अभीष्ट संख्या अब क्या मानेंगे? अभीष्ट संख्या जो हम मानेंगे अब उसको मान लेंगे 945 के प्लस 1। अब इसको 11 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 11 से भाग देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। देखिए मित्रों, जब 11 से भाग देंगे बट्टे 11। अब यहाँ पे इस तरह से आप देखिए 11, इसको तोड़ लो, 11 × 8 = 88। देखिए इसको यहाँ पे तोड़ लो, तोड़ेंगे इसको, 11 × 8 = 88, ठीक है, 11 × 8 = 88 और कितना बच जाएंगे यहाँ पे? 4 बच जाएंगे, वो 6 बच जाएंगे, 65 हो जाएगा। 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 × 5 = 65, 5 बार चला जाएगा यानी 65, 11 × 5 = 55, सॉरी 55। तो ये हो गया आपका, देखो 11 × 8 = 88, 2 बच जाए, 6 बच जाएंगे यहाँ पे, और 5, 11 × 5 = 55 यानी 10 बचा, 10 बच गया। तो ये हो गया आपका 850। 11 यहाँ से 1 मिनट मित्रों, अभी देखते हैं इसे क्या होना चाहिए यहाँ पर। हाँ मित्रों, ये हो जाएगा 11 935 हो जाएगा ये, और प्लस बचेगा 10, यानी कि 935 के और प्लस 10 के और प्लस 1 बट्टे 11। अब ये वाला पार्ट तो पूरा 11 से डिवाइड है, इस वाले को 11 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे को। तो क्या करेंगे, के का मान क्या लें? के बराबर 1 ले लेंगे, तो 10 एकम 10 और 1 11, के का मान 1 आ गया, के बराबर 1, तो 1 लगा देंगे, अभीष्ट संख्या मिल जाएगी हमें। देखो 945, एकम 945 प्लस 1 946, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, अभीष्ट आंसर होगा 945 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 946। ये हमारा आंसर है। देखिए मित्रों, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ। अंकों का योग पूछा इस प्रश्न में, अंकों का योग बताओ जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचे और 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष न बचे, यानी 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो तरीका क्या है? एलसीएम ले लेंगे आप, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा देखो, 8 गुणा 5 गुणा 6, 6 में देखो 2 3 6, यानी 2 सम्मिलित है, 3 नहीं है, तो 3 लिख लो, 7 पूरा लिख लेंगे, 8 × 5 = 40 और 7 × 3 = 21, 21 और 40, 21 चौक 84, यानी 840, 8 × 5 = 40 और 7 × 3 = 21 चौक 84, 840 हो गया, एलसीएम हो गया 840। अब अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभीष्ट संख्या हो जाएगी 840 के और प्लस 3, क्योंकि 3 शेषफल है, कितना है? शेषफल 3 बच रहा है। अब ये संख्या कितने से? 9 से विभाजित है, यानी ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित है। 840 के
प्लस 3/9, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है। तो आप इसको इस तरह से तोड़िए, तोड़ दो कि 9 से विभाजित तो बाकी का इधर निकल आए, जो भी हो। देखो 9 ने 81, 9 ने 81, 81 हो गया पूरा, और कितना बच जाएगा, 9 तिया 27, यानी कि देखो 810 के, 810 के पूरा पूरा हो गया ये, और प्लस कितना बच गया, 30 के, और प्लस 3। अब इसमें भी देखो कितना है, 9 तिया 27, 27, देखो इसको इस तरह से तोड़ लेंगे, 810 और 30 के, ये 840 हो जाएगा, यानी कि 810 तो ये है ही पूरा पूरा, और इसमें से भी हो जाएगा, केवल बचेगा कितना, देखो 810 के प्लस 27 के, 9 तिया 27, प्लस कितना बच गया, 3 के प्लस 3, ये बचा बट्टे 9, यानी ये वाला ही पूरा विभाजित हो गया 9 से, ये वाला ही पार्ट भी विभाजित हो गया, केवल ये वाला और हो जाए, तो इसको और कर दो, कितने से कर दो, 9 से। के का मान लगाओ यहाँ पे, इसमें देखो रख के बराबर 1 लेंगे तो 3 एकम 3 और 3 6 नहीं होगा, 2 लेंगे तो 2 तिया 6 और 3 9 हो गया, तो के की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, के की वैल्यू 2।